हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो केमिस्ट्री का है, क्लास 10। और इस चैप्टर का नाम है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और हम आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम इसके मतलब को समझते हैं। क्या है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, सबसे पहले हम कार्बन के बारे में समझते हैं। क्या है कार्बन? कार्बन आपका पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी का छठा तत्व है। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से आप लोग याद किए होंगे। परमाणु संख्या के रूप में आवर्त सारणी में जो भी चीज आती है, ये तत्व के जो नाम है, तो ये जो कार्बन है ये आपका छठा नंबर का तत्व है और यह एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल है। कार्बन का जो साइन होता है जिससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसी वस्तुएं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है, जैसे फूड्स, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स एक्सेट्रा, ये सभी आपका कार्बन पे डिपेंड है। इतना ही नहीं, सभी तरह के सजीव संरचनाएं वो भी कार्बन पर ही डिपेंडेंट है। कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% अवेलेबल है तथा यह एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अवेलेबल है। क्या आपको पता है, नेचर में इतनी कम मात्रा में कार्बन अवेलेबल होने के बावजूद भी क्यों इसका इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों इसका इतना महत्व है? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसे पढ़ना क्यों जरूरी है और ये सेपरेट क्यों है? क्योंकि कार्बन सहसंयोजी आबंध मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा कर मीन्स इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स को ही मैं लेता हूं, जैसे कि मेडिसिन्स, क्लॉथ्स, सोप, डिटर्जेंट, अल्कोहल, इन सभी में आपको कार्बन के ही यौगिक मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है इसका फर्स्ट टॉपिक? देखिए, कार्बन में आबंधन, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन में कैसे आबंध पाए जाते हैं? सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं द कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा कि आपको पता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, क्या होता है? K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये कार्बन का क्या है? स्ट्रक्चर है। कार्बन में देखिए, ये K में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और ये L में 4, 1 2 3 4। तो आप सभी को यह बात पता होगा कि कार्बन को स्टेबिलिटी के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने होंगे। पर किसी भी कंडीशन में कार्बन यह नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी एटम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से डायरेक्ट ले लेना पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में कार्बन क्या करता है? किसी और एलिमेंट के साथ या तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है और उस साझा के दौरान जो बॉन्ड बनता है उसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी आबंध। तो चलिए हम देखते हैं कि कार्बन कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया कर कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध बनाता है। चलिए हम एग्जांपल से लेते हैं। हम एग्जांपल में लेंगे एक कार्बन और हाइड्रोजन। देखिए, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। और हम इसे हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका हाइड्रोजन। जैसा कि आपको पता है, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो सभी हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां देखते हैं कि कैसे ये दोनों कार्बन और हाइड्रोजन अपने स्टेबिलिटी को पूरा करते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लेता है। ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन का, ये भी हाइड्रोजन और ये भी 1 ले लिया। इस तरह से देखिए, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में मीन्स
के में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 2 चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो ये देखिए 1 और 1 2 हो गए, 2 2 ये 2। अब क्या करेगा, कार्बन बोलेगा कि भाई मैं तो दे दिया, अब मुझे भी चाहिए, तो ये क्या करेगा, कार्बन इन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखिए कार्बन के पास देखिए कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। इस तरह से ये दोनों ही एलिमेंट स्टेबल हो गए और ये एक नए यौगिक का निर्माण कर दिए, जिसे हम लोग बोलते हैं मेथेन। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर नए यौगिक बनाते हैं। कार्बन के अतिरिक्त भी कुछ अन्य एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन के साझा कर, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर नए यौगिक या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो चलिए कुछ का हम बाय फिगर देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला आपका हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन किसी अन्य हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर बॉन्ड बना लेता है। देखिए ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और इसके बीच का जो बॉन्ड बना इसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे एक आबंध या फिर सिंगल बॉन्ड। अब इसी तरह से हम ऑक्सीजन में देखते हैं। देखिए ये है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो आपको तो पता होगा ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 और 8 होता है। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6। तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे होती है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इस ऑक्सीजन का भी इतना ही होगा, 1 2 3 4 5 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में होते हैं वो है दोनों ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये भी ऑक्सीजन इसके पास ऑलरेडी 6 है, 2 2 4 2 6, और ये 2 यहां से ले लेगा, और इसके पास भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इससे, और इसके पास हो गया 4 यहाँ और 2 और 2 4 यहाँ 8, इसके पास 2 2 4 और ये 4 यहाँ 8। और इस तरह से ऑक्सीजन के अणु बनते हैं। तो ये आपके बनेंगे O2, और यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, ये हाइड्रोजन H2। और यहाँ पर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये डबल बॉन्ड बनेगा, इसको द्विआबंध बोलते हैं। इसी तरह से हम नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए थर्ड में हम नाइट्रोजन का लेते हैं, तो एक और नाइट्रोजन के साथ ये जो है तत्व या एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट के साथ ही रिएक्ट करेंगे या बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन के साथ, तो आपको तो पता होगा कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। तो देखिए 7 है, तो पहले सेल में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका लास्ट सेल का। इसका भी देखिए 1 2 3 4 5। अब क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इससे बोलेगा कि भाई तुम मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इससे ये 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। देखिए 3 और 3 6 और ये 2 8, ये स्टेबल हो गया। इस तरह से ये कहेगा कि भाई तुम भी दे दो, ले लिया। अब यहां देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो यहां कितना हुआ, 3 बॉन्ड बना, इसलिए हम इसे बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक ही वीडियो में चैप्टर के सारे टॉपिक को कवर कर पाना इम्पॉसिबल सा है, इससे वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेटर लगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ।